हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिव्य कुमार जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके साथ हम हर संडे जो है क्वेश्चन एंड आंसर प्रोग्राम करते हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं और हमको भी बड़ी खुशी हो रही है। इसके ऊपर बड़ी मेहनत की जाती है। इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हम इसके ऊपर डिटेल के साथ खासतौर पर मैं लिखता हूँ और ये देख सकते हैं कि एक बहुत बड़े जो है पेजेस जो है आपके सवालात के ये भरे पड़े हैं। तो दिवेक भाई, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। नमस्कार, जी, शुक्रिया कैसे हैं आप? सर। नमस्कार सर, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिवेक भाई। 2 दिन से मैं लगा हूँ आपके लिए सवालात जो तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो है कुछ सवालात रहते हैं। तो हमारे ये अब उम्मीद है कि ये 3 प्रोग्राम इसके ऊपर होंगे। जिस तरह हमारे जो देखने वाले हैं हमें सवालात भेज रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई सवाल मिस ना हो हमारी तरफ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा या जिनका सवाल हमें समझ में नहीं आया, तो वो हो सकता है मिस हो जाए। अदरवाइज हम कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करेंगे। अच्छा दीपक भाई, स्टार्ट करते हैं। जी। ये योग कोहली है, गुलाबी नगर राजस्थान से। ये कहते हैं कि इंडिया में जैसे जैसे मुसलमान लड़कियां एजुकेशन हासिल कर रही हैं, वो इस्लाम को छोड़ क्यों रही हैं? इसकी क्या वजह है? बिकॉज दे वांट फ्रीडम एंड देयर फैमिली डजंट अलाउ देम दैट फ्रीडम, इस वजह से। ये क्वेता गुर्जार राजस्थान से ये कह रही है, आपकी माँ जी को मेरा प्रणाम। थैंक यू। ये सिर्फ प्रणाम ही भेजा इन्होंने। नहीं नहीं, शुक्रिया। अच्छा, राजीव दीक्षित हैं अजमेर से। ये कहते हैं कि योगी और हिंदू वैदिक धर्म पर एक वीडियो बनाएं और ये साथ में ये कह रहे हैं कि मुजफ्फर भाई, आपकी और देविक जी की जोड़ी नंबर 1 है। कम से कम 1 घंटे की वीडियो आप बनाया करें। जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। मैं कोशिश करूंगा, ये इस पे मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। आई वोंट बी द राइट पर्सन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक को जस्टिस कर सकूं। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, शायद एक दो हफ्ते लग जी। जाए, लेकिन इसमें हम कोशिश बिल्कुल करेंगे। जी। अलाप दास हैं त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। कहते हैं कि मैं एक बंगाली हूँ। 1971 में हमारी माओ और बहनों के साथ जो सलूक किया गया, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे और इसके लिए कभी भी पाकिस्तान को माफ नहीं करेंगे। बस यही इन्होंने पैगाम दिया। कह रहे कि हम इस वाक्य को लेकर बहुत ज्यादा, हम अभी भी आज भी दुखी हैं। सर, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि देखें, दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत कुछ करके चले गए। जो अगर दिल से माफी मांग ले तो फिर आपको भी माफ कर देना चाहिए। बाकी उस चीज की कोई जस्टिफिकेशन तो कोई भी नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन इतना मैं कहता हूं कि आज आपकी आपका स्टैंड बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। जब तक दिल से ना मांगी जाए ना, ये नहीं, एक होता है ना दिखावे की माफी, दिखावे की नहीं, दिल से जब तक माफी ना मांगी जाए तब तक आप माफ मत करिएगा। लुटन सिन्हा है अगरतला त्रिपुरा से। ये सिर्फ दलाम दुआ सलाम और नमस्ते इन्होंने बोला है आपको। नमस्ते सर, थैंक यू। महिंद्रा चौधरी हैं बाड़मेर राजस्थान से। ये कहते हैं कि ऊंचा सुनने वाले ये स्पेशल जो बच्चे उनके टीचर हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में स्पेशल जो एजुकेशन है उसके ऊपर कितना काम हो रहा है। और ये पूछ रहे हैं कि साइन लैंग्वेज जो है वो इंडिया के में होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, पाकिस्तान में भी साइन लैंग्वेज होती है बच्चों को इस तरह के स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए? सर, इधर ना ऐसे कोई स्पेशल प्राइवेट स्कूल्स हैं, ना गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ध्यान दिया जाता है। एनजीओज हैं, उनके बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ऐसे स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फ्रॉम प्राइमरी टिल सेकेंडरी, और फिर उनको आगे तक भी वो लेके जाते हैं, यूनिवर्सिटी तक भी। तो वो एनजीओज करती है। मैंने मैंने आज तक ना प्राइवेट देखी है ना गवर्नमेंट देखी है ऐसी। है, लेकिन सर बहुत कम है। पाकिस्तान की सोसाइटी में कि अगर किसी में कुदरती कोई कमी है तो पर उसको या तो घर पे बिठाओ या किसी काम धंधे पे लगा दो बस। उधर वो बहुत पढ़ाई की महंगे अहमियत स्कूल नहीं हैं। है। फैसलाबाद में कुछ स्कूल है लेकिन बहुत ज्यादा महंगे हैं, आम बंदा अच्छा। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मुझे एनजीओ का ज्यादा, कराची में सर एक भी नहीं है सर, पूरे सिंध में नहीं है। एनजीओ है, उनके स्कूल है एनजीओ वालों के, प्राइवेट स्कूल नहीं है, ना गवर्नमेंट के हैं। मैं मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, उनकी बेटी है, थोड़ा सा उनमें भी प्रॉब्लम है। मेरी बेटी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे थोड़ी जानकारी है। तो मैं कभी जो है उनकी मुलाकात करवाऊंगा या उस बच्ची से आप लोगों की मुलाकात करवाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ रही है। अच्छा जी, ग्रेश ये नागपुर से है कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इंडिया की तामीर में इनका रोल क्या है? जी, इनका रोल बड़ा अहम है। मैं पार्टीशन से पहले जाए तो जो चाहे वो आंदोलन करना हो, चाहे कांग्रेस
के अंदर काफी जगहों पे आप ये समझें कि तकरीबन कांग्रेस का जो असल काम था ना, कांग्रेस के तकरीबन मेंबर्स का, वो हिंदुस्तान को आजाद कराने से ज्यादा उनका असल काम था कि गांधी और नेहरू कोई भंड ना मारे। तो ये उसी टीम में थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली टीम में, कि ये भंड इनके रोकने, नहीं तो पता चले ये हिंदुस्तान को ही बेच दें। और उसके अंदर बहुत सारी अहमियत थी। कास्ट सिस्टम जो अंग्रेजों ने शुरू किया था उसको लेके उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। दलित पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बैकवर्ड कास्ट को या बैकवर्ड लोगों को, ओबीसी जिनको हम कहते हैं या एससी कहते हैं आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, तो उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए और उनको भी वही इक्वल राइट्स कैसे मिले जैसे एक दूसरे आदमी को शहर में मिलते हैं या शहर के कोई अमीर आदमी को मिलते हैं, कैसे बराबरी हो हर किसी के बीच में। उसके अलावा उन्होंने चाइना के खिलाफ बहुत कुछ लिखा था, और जो उन्होंने लिखा चाइना के खिलाफ वो हर चीज सच हुई। इसके अलावा देखें, कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने ही बनाया था इंडिया का। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। आज आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उन्होंने हर जगह कुछ ऐसी ऐसी चीजें छोड़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से आज मोदी जी अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज यूसीसी ला सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का जिक्र था। आज इक्वालिटी वक्फ बोर्ड बंद करवाया जा सकता है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बंद करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वल राइट्स टू एवरीवन। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पे, ठीक है, आर्टिकल 370 के आगे ब्रैकेट में टेम्पररी लिखा गया, तब जाके उसको हटाया जा सकता है। अभी और भी उन्होंने काफी ऐसे बीज उन्होंने बोए थे जिनका फल अब मोदी जी काट रहे हैं। बिल्कुल। तो इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है, ये आप लिख लें, इनके ऊपर हम एक प्रोग्राम अलग से करेंगे। जी। अच्छा, रवि शर्मा है ये, इन्होंने अपने शहर का नाम नहीं लिखा, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्या चक्कर है ये आजकल जो चल रहा है। सर चक्कर अगर मैं सीधा बताऊं ना, जो आपको दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज मैं हमेशा मैं जियोपॉलिटिक्स, न्यूज चैनल्स, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका में हमेशा एक चीज कहता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो मैं सही। आपको जो शॉर्ट एंड कट में यही बता सकता हूँ, जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं। अरविंद केजरीवाल हैं, ये कह रहे हैं कि जी आपने सिंध या पंजाब गुजरांवाला साइड में कोई जैन मंदिर देखा है। सर पहले जैन मंदिर थे, अभी भी एक दो हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है, वो खंडर बन चुके हैं। लेकिन एक दो बचे हुए हैं जो कि अभी भी मतलब बेसिकली मंदिर ही हैं। वो प्रॉपर्टी के जो राइट्स वगैरह वो अवैध की ट्रस्ट बोर्ड के पास है, अभी तक उनकी जमीनों को बेचा नहीं गया है प्लाजा के लिए, लेकिन उसके अलावा जितने थे वो बेच दिए गए। उनके ऊपर प्लाजा, किसी के ऊपर मॉल, किसी के ऊपर क्या। दिवाकर पटेल है, ये कह रहे हैं कि बिहार बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे से क्या फायदा होगा। कोई फायदा नहीं होगा, बिहार तबाह है और ज्यादा खड्डे में गिरेगा। मैं तो कहता हूँ करवाओ, और कास्ट सिस्टम करवाओ, कास्ट रिजर्वेशन करवाओ, बिहार को पूरा का पूरा पानी में ही डुबा दो तुम लोग एक ही बार में। कास्ट सिस्टम से क्या फायदा होगा? अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेज कोई चीज लाएंगे जिससे इंडिया का फायदा हो, उससे वो लोग वही चीज लेके आएंगे जिससे अंग्रेजों को फायदा हो। हिको ज्योति राय है, नॉर्थ ईस्ट आसाम से, वो कह रही है कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट पर हमेशा ध्यान क्यों नहीं देती रही, इंसर्जेंसी के नाम पर हमेशा लूटा क्यों गया है। देखिए, इंसर्जेंसी के नाम पे नहीं लूटा गया, लूटा तो बहुत चीजों के नाम से। अगर मैं सिर्फ संक्षेप में बोलूं तो गांधी नाम से लूटा गया, नहीं तो नेहरू की संतानों का नाम गांधी, ठीक है। फिरोज खान से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी। इंदिरा खान क्यों नहीं? राहुल खान क्यों नहीं? राजीव खान क्यों नहीं? ये गांधी कहां से? अच्छा नेहरू होता, चलो खान नहीं होता तो नेहरू लगा लेते। ये गांधी वाला जो हिसाब किताब है, गांधी के नाम से बहुत कुछ लूटा गया है, सिर्फ इंसर्जेंसी नहीं है। इसके इस नाम के नीचे बहुत कुछ आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट को सर इसीलिए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा है ना। 91 तक केजीबी, 91 के बाद आपकी सीआईए, 2006 के बाद सीसीपी, ठीक है, और 2014 के बाद जब तीनों का हुक्का पानी बंद हो गया, एंट्रेंस नो बोर्ड लगा दिया दरवाजे पे मोदी जी ने, तो अब देख लो इंडिया के क्या हालात है। आ गया ना, मैंने अदानी का हो गया, अभी सितंबर शुरू हो गया ड्रामे। अभी राहुल गांधी फिर जा रही है और अब 3 मुल्कों के दौरे पे। अब माता जी वो एडमिट हो गई हैं, क्या नाम है उसका, गंगाराम हॉस्पिटल में। ये जब भी माता जी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हो और बेटा बाहर चला जाए तो समझ लें इंडिया में कुछ बुरा होने वाला है। हिस्ट्री है ये अभी की नहीं, ये सर 20 साल हिस्ट्री है।
चलो ये प्रोडिक्शन आपकी जो है वो भी देख लेते हैं जी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कुछ ना कुछ अगर बिल्कुल। होता है तो। अच्छा नीरजम, ये है मध्य प्रदेश से, वो कह रहे हैं कि जी आप कहते हैं कि जी किसी मीडिया के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें हम, किस मीडिया या न्यूज़ पोर्टल किसको फॉलो करें, कौन सा रिलायबल है? सर न्यूज बेस होता है, देखिए न्यूज के हिसाब से आपको फॉलो करना होता है, लेकिन अगर आपको मोटा मोटा खबर चाहिए, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो इंडिया में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लें, ठीक है। वो फिर भी एक तरीके से न्यूट्रल, मतलब कुछ बातों में वो भी करते हैं, बायसनेस दिखाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, पर तकरीबन न्यूट्रल रहते हैं। पर अपना दिमाग चलाएं, ये नहीं है कि पढ़ के हर चीज जो लिखी हुई है उसको मान लें। और न्यूज चैनल तो छोड़ दें, रवि न्यूज चैनल इज फिश मार्केट, न्यूज चैनल कोई भी नहीं। रविंद्र कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताएं। ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है ना हमारे पास। फिर सर मैंने लिख लिया। सुरजीत भाई है दिल्ली से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कौन से ऐसे वसाइल हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको पाकिस्तान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता है? इम्पोर्ट तो देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके बाद आपकी चाहते होती हैं। एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, अनटैप नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, उनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उनके फिनिश प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। थोड़ी सी अगर अकल को इस्तेमाल करें तो जूट को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, शिप रिपेयर्स को, मरीन रिपेयर्स जो होते हैं उसको भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग, प्रोसेस्ड फूड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आईटी तो है ही है, आईटी के अंदर आप पूरा कंप्लीटली उसमें उठा लें, ठीक है। इसके अलावा स्टील को एक्सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान। काफी सारी चीजें हैं जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पर बात वही है ना, कोई इनिशिएटिव ले। और ये मैंने आपको बेसिक बेसिक सारी बताई हैं, ठीक है, जो हम सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से ये चीज हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब एक बार ये एक्सपोर्ट करना शुरू की तो हम और चीजें भी ला सकते हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करें। प्रिया हरियाणा से कहती है कि जी गांधी जी के बारे में किताबों में बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जलियांवाला बाग का वाकया उनकी वजह से हुआ। आप क्या कहते हैं? हाँ उनकी वजह से हुआ था, मुझे एग्जैक्ट कहानी तो याद नहीं है। मैं इसके ऊपर मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में मैं इसका जिक्र कर दूंगा, मैं लिख लेता हूँ। हाँ पर उनकी इनकी जलियांवाला बाग बहुत सारी चीजें हुई, भगत सिंह की फांसी तक रोक सकते थे गांधी जी, वो नहीं रोकी गई, बहुत कुछ इनकी वजह से हुआ है, गांधी जी के चुप्पी चुप्पी रहने से, चुप्पी साधी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जलियांवाला बाग सीन होने के बाद, ठीक है, एक कमिटी बैठी जनरल डायर के खिलाफ। तो जो जनरल डायर का जो वकील था ना, जिसने जनरल डायर को बचाया था, सर उस वकील का जो सरनेम था वो था टेफलवार्ड। वो इंडिया के पहले या दूसरे अटॉर्नी जनरल भी थे, और वो तीस्ता टेफलवार्ड के ग्रैंडफादर थे। वही तीस्ता टेफलवार्ड जिसने 2002 में गुजरात के सिर्फ दंगे करवाए नहीं, मोदी को भी फंसाया, और आजकल सुप्रीम कोर्ट में बेल मांग रही है। सही, जो कड़ियां मिल रही हैं जाके ऊपर वापस। बिल्कुल। अच्छा जीतू भाई सूरत गुजरात से कह रहे हैं कि गुजरात के बारे में एक मुकम्मल वीडियो बनाए। गुजरात के ऊपर, हाँ ये उसके ऊपर हमें करनी है, हम रुके हुए इस हफ्ते करनी थी पर हम कर नहीं पाए टाइम की वजह से जी। गणेश पुणे महाराष्ट्र से हैं, ये इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है अपनी इंडस्ट्री पर जो इन्हिसार क्यों नहीं करती, और पाकिस्तानी और इंडियन मुसलमान जो हैं वो अपनी जो डार्क साइड ऑफ इस्लाम है उसको क्यों छुपाते हैं? देखिए मैं इसका आपके दोनों सवालों का ही जवाब नहीं दे पाऊंगा, दोनों ठीक है, सवालों का भी। ठीक है। संजय गवास है गोवा से, वो कह रहे हैं कि जी दिवेक भाई को पाकिस्तान में कोई खतरा तो नहीं है, ये बस वही सवाल ये समझे किधर ही शामिल हो गया साथ ही। पहले से बहुत कम है। है सही। जी। सोलंकी पंकज हैं राजकोट गुजरात से, वो कह रहे हैं कि भारत कब आ रहे हैं? अगर वीजा मिल गई तो जनवरी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। संदीप कोल के कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं कि रशिया, इंडिया और चाइना
रशिया जो है वो इंडिया और चाइना को कैसे देखता है? और दूसरा सवाल इनका ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बर्बादी में अमेरिका का कितना हाथ है? देखिए, अमेरिका का सेकेंडरी रोल है, प्राइमरी रोल तो पाकिस्तान का ही है ना। हम लोग सामने से गए थे कि अफगान वॉर करनी चाहिए, ये अमेरिका के पास आइडिया भी नहीं था, ये आइडिया देने वाले ही हम थे। तो अमेरिका का तो दूसरी वजह बनी ना, पहली तो हम खुद ही थे जो हम सामने से जाके बिके। ठीक है, अफगानिस्तान का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं था शुरुआत में, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो फिर बहुत कुछ हुआ होता रहा, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। और बात रही कि रशिया इंडिया चाइना को कैसे देखता है, सिंपल बोलूं तो चाइना इज अ टाइम बिंग फ्रेंड एंड इंडिया इज अ टाइम टेस्टेड फ्रेंड ऑफ रशिया। महेश माहरीकर कोल्हापुर महाराष्ट्र से ये कह रहे हैं कि दिव्यक जी और उनकी माता जी को प्रणाम। और ये कह रहे हैं कि जी महाराष्ट्र में छत्रपति शिव जी महाराज को फादर या भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम करें। और साथ में उन्होंने पूछा कि अनम निमरा मुजम्मल कुरैशी वर्सेस सुहेब चौधरी जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसका जवाब दे चुके हैं हम स्टार्टिंग में। हाँ, और बाकी ये मैंने अच्छा, टॉपिक लिख लिया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवजी, ये काफी ज्यादा डिमांड आई है और आगे भी आप सुनने में आएगा आपको। जी सर, इसका पाकिस्तानियों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो छत्रपति शिवाजी मराठा एम्पायर के 125 साल गायब ही कर दिए हमारी हिस्ट्री में। हम लोगों को लगता है कि अंग्रेजों ने सत्ता मुगलों से ली, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने सत्ता मराठाओं को हरा के ली थी, मुगलों को हरा के नहीं ली थी। सही। प्रवीण कुमार भट्टी हैं, ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर की नजरें दूसरों की जेब पर क्यों होती है, ये जेलस क्यों होते हैं? ये बार बार ये भी सवाल रिपीट हो रहा है। काफी अनप्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपको माइंडसेट प्लस बैकग्राउंड प्लस उनका काम कंटेंट, ये तीन चीजें देख के फिर आप डिसीजन लें। ठीक है, क्योंकि एक चीज रोल प्ले नहीं करती पाकिस्तान की सोसाइटी में, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी वाला हो, हर चीज काम करती है। फिर वो रिपीट हो गया जी, करण गुजरात से मोदी जी और गुजरात की डेवलपमेंट पर एक पूरी वीडियो बनाएं, ये बना रहे हैं जी हम। संगीता है आसाम से, कह रहे पाकिस्तानी यूट्यूबर पाकिस्तान स्टडी में गलत हिस्ट्री को पढ़ाए जाने मसले को उजागर क्यों नहीं करते और क्योंकि अगर उन मिलकर ये सब। क्योंकि अगर उन मसलों को उजागर किया जाएगा तो ये गायब हो जाएंगे। सही। वो कहते हैं कि जी ये मिलकर जो है एजुकेशन मिनिस्टर को कहकर इस तरह की जो चीजें सिलेबस के अंदर हैं उनको तब्दील करवाएं। ये एजुकेशन मिनिस्टर से आगे की बात है। साहिल बिस्वाल है उड़ीसा से, ये कह रहे हैं कि मणिपुर और इस तरह के दीगर जो वाकयात हो रहे हैं उससे मोदी जी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी जी तीसरी दफा पीएम बने, लेकिन इस तरह के वाकयात को टैकल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, मणिपुर का इशू बहुत लंबा चौड़ा इशू है और वो सारा ड्रग इशू है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो 150 साल पुराना मसला है। तीसरी चीज, कुकीज और मैतीस का मसला है, हिंदू और क्रिश्चियन का मसला नहीं है। तो पहले आपको ये समझना चाहिए, ये रिलीजन इशू नहीं है। ठीक है, जो डॉट 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 अलायंस आपको दिखाना चाह रही है, ये दिस इज अ बेसिकली ट्राइबल इशू। और ट्राइबल भी कौन सा, एक म्यांमार का ट्राइब है, एक इंडिया का ट्राइब है। मेतीस आर ओरिजिनल इंडियंस। ठीक है, 150 साल की, अगर मैं 150 साल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं हजारों सालों में नहीं जा रहा। जो कुकीज है वो 150 साल से दे आर बेसिकली म्यांमार, दे आर बर्मीज। और जो कुकीज हैं वो करते हैं ड्रग उगाते हैं मणिपुर में। गोल्डन क्रीसेंट, अगर आप जाके पढ़िएगा गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में गूगल पे, तो आपका मणिपुर भी उसी लाइन में आता है, उधर ड्रग्स उगाई जाती है। तो अमित शाह ने पिछले 9 साल में, अमित शाह नहीं सॉरी, मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 9 साल में 1 लाख, सॉरी 10 लाख किलो, ठीक है, ड्रग्स को तबाह किया। 10 लाख किलो, आप समझते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी 1.5 गुना ज्यादा, इकोनॉमी से 1.5 गुना ज्यादा, ये इतनी कीमत होती है 10 लाख किलो। तो इसके इकदाम क्या किए जा रहे हैं? जो एक बैड इम्पैक्ट आ रहा है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं मोदी गवर्नमेंट पे कि ये जो है इन वाकयात के पीछे, उसकी सर जी, रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? सर सबसे पहले जो अभी करंटली जो मुझे लगता है, वैसे तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा जो दिमाग कहता है, जितना भी एनालिसिस, जितना मैंने पढ़ा और देखा है ऑनलाइन,
मेरा दिमाग ये कहता है कि पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करके म्यांमार के अंदर पहले तो अराकान आर्मी के ऊपर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि कुकीज को बंदूकें, सपोर्ट, राशन, खाना पीना, नहीं भाई, ये मेरा सब। मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एक इल्जामात लगाए जा रहे हैं इल्जाम मोदी जी आता। की जो हाँ, साख को नुकसान, उसका सद्देबाब कैसे किया जा रहा है, उनकी बातों का जवाब कैसे दिया जा रहा है? मोदी जी इतना जल्दी जवाब देते, वो काम करके जवाब देंगे, वो कभी मुंह से जवाब नहीं देंगे। आज तक दिया है कभी मुंह से जवाब? जवाब देंगे? सही। 23 साल हो गए मोदी जी को, उन्होंने मुंह से कभी जवाब नहीं दिया। ठीक है। जगन्नाथ है मुंबई से, ये कह रहे हैं कि जी जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ सलूक हो रहा था, उनको तंग किया जा रहा था, इसी तरह के वाकयात अब बांग्लादेश में भी शुरू हो गए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है वहां की बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी, ठीक है, जो किसी भी हालत में शेख हसीना को गिराना चाहती है। और जो अपोजिशन पार्टी है वो एंटी इंडिया है। तो ये वजह है, अपोजिशन पार्टी ये सारे काम कर रही है। और वहां पर बहुत टकरा होल्ड है। और अपोजिशन पार्टी को अगर आपको याद हो तो विक्टोरिया न्यूलैंड बांग्लादेश भी गई थी इस साल की स्टार्टिंग में। तो वो औरत जहां जाती है वह उधर दंगे ही होने और कुछ भी नहीं होना। लीलाधर कारीमोर है नागपुर महाराष्ट्र से, ये कह रहे हैं कि चाणक्य पर एक वीडियो बनाए, उसकी फिलॉसफी और इकोनॉमी पर। चाणक्य, ये मेरा फेवरेट टॉपिक आपने छेड़ा। खैरोद कुमार हैं मुंबई से, ये कह रहे हैं कि जी आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं? मेरी गॉडफादर ट्रिलोजी आप ले लें, और मार्टिन स्कॉर्सेसी की सारी मूवीज उठा लें। मार्टिन स्कॉर्सेसी हो गया, ठीक है, रॉबर्ट डिनीरो हो गए। ये पुराने पुराने हॉलीवुड में भी, नई मुझे बहुत कम पसंद है, हैं पसंद लेटेस्ट हॉलीवुड की भी, पर बहुत कम है। पुरानी पुरानी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इंडिया की अगर बात करूं तो गिनती की कोई 3-4 ही होंगी जो बचपन में देखी है, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं। कौन कौन सी? अरे ये भी अब याद करना पड़ेगा। एक ब्लैक फ्राइडे मुझे बहुत पसंद है, मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत पसंद है, सरदार मुझे चले इसके पसंद है। ऊपर मुझे सरदार पसंद है, सोच के परेश कभी, रावल की। हाँ, सर। सोच के सर कभी जो जवाब दो। सोचना पड़े वो पसंद ही नहीं है, आप ये समझे ना। सही। जिन मूवीज के बारे में सोचना पड़े वो मतलब पसंद नहीं है। अमित गुप्ता है गाजीपुर यूपी से, ये कह रहे हैं कि हमें बिहार से ज्यादा खतरा हिंदुस्तानी मुसलमानों से है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सवाल क्या है, मुझे थोड़ी सी इसकी समझ नहीं आई। ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं, यूपी वक्फ बोर्ड की ये बात कर रहे हैं, प्लस ये अवेसी जैसे जो लोग हैं उनकी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन सर ये 20% लोग हैं और इन 20% लोगों को मिटाने की पूरी तैयारी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड का स्टेप 2 ले लिया है। स्टेप 1 मोदी जी ने ले लिया था, स्टेप 2 अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया वक्फ बोर्ड के खिलाफ। स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 4 होगा। यूसीसी भी आ गया ऑन द कार्ड, तो आ गया ना। अब किस दिन पास होगा ये किसी को नहीं पता, ये मोदी जी को पता है बस, ठीक है। लेकिन ये पास होंगे तो वो 20% जब मिट जाएंगे ना, तो नीचे के 80% ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे, क्योंकि उनको भटकाने वाले वो 20% है ऊपर के। कृष्णा कुमार सिवान बिहार से हैं, ये कह रहे हैं कि मंदिर के उद्घाटन से उसका जो पॉजिटिव असर है वो बीजेपी पर होगा, और जो ये INDIA जो पार्टीज हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? यार मैं इसको पॉलिटिकली से ज्यादा जियो पॉलिटिकली देख रहा हूँ राम मंदिर को। अब हर चीज के अंदर ये नहीं घुसड़ देना चाहिए मणिपुर से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा तो राम मंदिर से इलेक्शन पे क्या पड़ेगा। कुछ चीजें होती हैं जिनको साइड पे रखो, जैसे राम मंदिर। आप सिर्फ ये सोचे इसका जियो पॉलिटिकली कितना बड़ा असर होगा। वो सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा, उसको ऐसा शहर दिखाए अयोध्या को, ठीक है। हम मक्का बोलते हैं, हम काबा नहीं बोलते, हम वेटिकन बोलते हैं। अंदर चर्च का नाम हम नहीं लेते, मुझे तो याद भी नहीं है क्या चर्च का नाम क्या है, मुझे पता भी नहीं है। कोई होगा कोई इटालियन नाम, ठीक है। हम शहर का नाम लेते हैं। उसकी जियो पॉलिटिकल पावर को समझे, उसकी इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझे। हर चीज में देखो, विदाउट एनी डाउट इसका पॉजिटिव असर इलेक्शंस पे होगा, इसकी वजह से मोदी जी को वोट भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। पर कभी कभी उससे भी उठ के देख लो, मोदी जी ने वैसे भी इतने काम किए, उनका भी असर पड़ेगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाना, इंडिया में इलेक्शन कमीशन के डेटा के हिसाब से 9.5 करोड़ ट्राइबल वोटर्स हैं।
अगर वो 9.5 करोड़ में से 4.5 ने भी मोदी जी को वोट कर दिया तो कम से कम 350 प्लस तो हो गया ना। बिल्कुल। अच्छा, अजय कुमार हैं, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, ये कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी हालत या अपने आप को बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? ऊपर वाले करने नहीं देते और प्लस उनको रिजिड बना दिया जाता है। ऊपर वाले सबसे बड़ा मसला है, सेकंड वो है, सेकेंडरी है। पहले ऊपर वालों को मिटाना पड़ेगा, फिर नीचे वाले सुधरेंगे। और मेरे लफ्ज को याद रखना, ऊपर वालों को मिटाना पड़ेगा, तब नीचे वाले सुधरेंगे। अच्छा, हेमराज हैं, ये मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं कि क्या डीप स्टेट जो अडानी को नुकसान पहुंचाने और मोदी जी को हराने में कामयाब हो जाएगी? कभी भी नहीं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी, अदानी, हिंदुस्तान, आप इंडिया की अपनी स्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट एजेंसियां ये पागल हैं? इनको नहीं पता कि हम ये काम करेंगे, इस काम से किसको नुकसान होगा, वो जब उसको नुकसान होगा तो वो इंडिया पे अटैक करेंगे। इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मुझे गवर्नमेंट का टेंशन नहीं होता, मुझे आप इंडियंस का टेंशन होता है। पता चले आप लोग तो न्यूज चैनल देख के कहीं का कहीं आप बहक ना जाओ। अच्छा, सुभाष है मुंबई से, ये भी दोबारा से वही सवाल है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के बारे में क्या ख्याल है, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपकी क्या राय है? ये आप पहले जी जवाब दे चुके हैं। जी। कुलविंदर सिंह ये कहते हैं कि जी बीजेपी सरकार हर संसद एक विलेज अडॉप्ट करने का, इसके बारे में बताएं कुछ। एक विलेज अडॉप्ट, सर इसके ऊपर मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन ये अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसके ऊपर जी। काम करके फिर मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा मजीद या उसकी डेवलपमेंट्स अपडेट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इसको बारे में इतना ज्यादा वर्क नहीं किया, बट हाँ, दैट इज द विलेज इकोनॉमी। हम विलेज इकोनॉमी को भी समझा देंगे, ये चाणक्य वाले में ना, विलेज इकोनॉमी जी। अर्थशास्त्र में आ जाएगा। अच्छा, बेजू जी हैं केरला से, साउथ इंडिया से, कहते हैं केरला के बारे में कुछ बताएं हमें। केरला के बारे में यही बताऊंगा कि भाई केरला के लोग जो हैं वो कम से कम कम्युनिस्टों की जान छोड़ें। अब कोई अगली बार बीजेपी को वोट दें। केरला के इलेक्शन कब है, 25 में या 26 में है मेरे ख्याल से। तो अब बदलो, कम्युनिस्टों से आगे निकलो। बाकी केरला की हिस्ट्री, केरला का अभी भी मैं गवर्नेंस में अगर बात करूं, गवर्नेंस अभी भी अच्छी केरला। अगर स्टेट की बात करूं, ग्रीनरी की बात करें, खूबसूरती की बात करें, उसकी हिस्ट्री, उसकी, ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी केरला की बहुत थी हजारों सालों से, क्योंकि ट्रेड होता था। ये मलाबार कोस्ट जो था, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद भी केरला में, बाय द वे। मक्का के बाद पहली मस्जिद इधर बनी है, सऊदी में नहीं बनी हुई। तो वो इधर है आपकी, आप सर्च करिएगा केरला में, तो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद। तो बहुत रिच हिस्ट्री रही है। लेकिन बात वो है ना कि ये कम्युनिस्ट एक दिन जरूर आएगा जिस दिन ये कम्युनिस्ट उसको तबाह करेंगे। अभी तक उसने हिस्ट्री को तो तबाह नहीं किया, पर एक दिन आएगा। तो आप इन कम्युनिस्टों से जान छुड़ाएं। श्रीमान निकम है पुणे महाराष्ट्र से, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में बोलने की आज़ादी नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कौन सी आज़ादी है? पाकिस्तान में सोच कब तक तब्दील हो सकती है? सच्चाई को सामना करना, और उसे कब कबूल किया जाएगा सच्चाई को? जिस दिन ये तब्दीली के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे उस दिन मैं सामने से आके आपको बता दूंगा। बाकी मैं एक लाइन में आपको, आपने इतना सब कुछ लिखा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। पाकिस्तान में सच बोलने की कीमत है। सोनू कुमार हैं वर्मान अगरतला त्रिपुरा से, ये कहते हैं कि 5 बेहतरीन हिंदू कल्चर के नाम बताएं। हिंदू कल्चर के जी। या हिंदू फेस्टिवल्स के नाम बोले? मैं समझा नहीं, कल्चर के क्या नाम? शायद यही कहना चाहते हैं। फेस्टिवल्स की बात की है तो दिवाली होली को तो मिस आउट मैं तो नहीं कर सकता शायद। इंडिया, अच्छा बात ये भी है ना, इंडियन सारे फेस्टिवल मनाते हैं, हम लोग दिवाली होली रक्षाबंधन से आगे ही नहीं बढ़ते पाकिस्तान में। जी। हमें पता भी नहीं है इतने। मकर नहीं, बिल्कुल। संक्रांति अगर ले सकते हैं, अगर भारत की बात करें, मकर संक्रांति मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि मैंने फिर वीडियोस में देखी, कभी बनाई नहीं है। और गणेश चतुर्थी मैंने कभी नहीं बनाई, ठीक है। दुर्गा माँ की पूजा जो होती है वो भी मैंने कभी नहीं की है, क्योंकि पाकिस्तान में होती नहीं, तो हमें पता ही नहीं कैसे होती है। महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि मैंने अटेंड किया, वो होती है यहाँ पर। अच्छा, मधु झा है चेन्नई से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, और अगर कल को पाकिस्तानी कश्मीर इंडिया में शामिल हो जाता है तो वहां पर मौजूद जो गैर कश्मीरी हैं उनकी अलैदगी कैसे होगी? ये आपने ऐसा सवाल पूछा, आपके आधे सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ, बाकी आधे का मैं दे नहीं सकता। मैं एक चीज कह देता हूँ,
आजाद कश्मीर पाकिस्तान के सर का ताज है, और राजा के सर से जब ताज चला जाता है तो फिर क्या होता है? जी सर। शिवानी मौर्य हैं ये उत्तर प्रदेश से, ये कह रहे कि आप जल्द हिंदुस्तान आ जाइए, आपको यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तानी बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं, वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ये चीज तो मैं जानता हूँ। रिस्पेक्ट पढ़े लिखे होने की बजाय उधर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी अनजान बंदों के बीच में भी, क्योंकि मेरे कजन्स तो है ना, मैं खुद नहीं गया, कजन से तो हम सुनते ही रहते हैं। तो वहाँ की जो मार्केट की और जो डेली लाइफ की कॉमन स्टोरी सुनते हैं ना, कि बस में आज ये हुआ, आज हमें ये मिला, तो आज यूनिवर्सिटी में ये हुआ, तो वो चीजें से सुन सुन के हमें अंदाजा है। जैसे जापान में है, आम इंसान अनजान आदमी भी एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हमारे इधर अनजान आदमी टक्कर जाए, ओए तू कौन है भाई, हमारे इधर यही चलता है। ऐसा ही है। संजय चौहान है मुंबई से, ये कह रहे कि राज ठाकरे के बारे में बताएं। राज ठाकरे इज अंडर कवर एजेंट ऑफ बीजेपी, इतना ही बोल सकता हूँ। गोपी चंद है राजस्थान से, ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब उम्मीद कर, इनके बारे में ये हम इनके बारे में ठीक। प्रोग्राम करेंगे। दीपू बंगलौर से हैं, ये कह रहे कच्चा थ्यो आइलैंड जो है, ये क्या वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, तरीका होना चाहिए जरूर। आप जहन में हमेशा ये क्यों रखते हैं कि बाप जमीन वापस लेने का एक ही तरीका जंग? प्यार मोहब्बत से भी ली जा सकती है दी हुई चीज, या लुटाई हुई सही। चीज खरीदी भी जा सकती है। आएगा, लिया जा नहीं सकता, आएगा। मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका नाम ले लिया। आज से पहले कभी लिया 9 सालों में? और बाय द वे, अन्ना मलाई श्रीलंका गए थे, उस चीज को जहन में रखें, कटवी चू से कनेक्ट करें। सही। ये गोपाल गादवी हैं जमुनागढ़ गुजरात से, कह रहे कि 10 दिन पहले 45 पाकिस्तानी हिंदू जो हैं वो इनके पास आए इधर इनके इलाके में, उनका बहुत बुरा हाल था। तो हमारे कह रहे कि 3 जो है एमएलए और एक एमपी जो है वो भी उनसे आकर उन्होंने मुलाकात की। फिर हम लोगों ने उनकी जिम्मेदारी ली, अब उनके बच्चों की भी तालीम जारी है और हमने उनको जो है ना अपने पास जो है रखा है। शुक्रिया सर, थैंक यू। कृष्णा दत्ता है सलचार से, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, बंगाली हिंदू कम्युनिटी आज़ादी से लेकर आज तक सेटलमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही है, अपनी पहचान गंवा रही है। शुरू से लेकर आज तक जो है बंगालियों के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेला गया है। तो ये ये कब कह रहे हैं कि ये मामला ठीक होगा? सर, ये कौन से बंगाली हैं? बांग्लादेश वाले हैं कि इंडिया वाले हैं? ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं। मैं पहले आपको थोड़ा सा शॉर्ट में हिस्ट्री बता दूं 1 मिनट में, कि देखें, बंगाली, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, जिसकी वजह से आपका ये नॉर्थ ईस्ट में भी जो असर हुआ है, जो गंद फैला है उसका, उससे रिलेटेड, ठीक है, वो बंगालियों की खुद की वजह से तो हुआ है। इंडिया में सर, बाय द वे, अगर आप 1947 47 भी छोड़े, आप 2000 तक ले लें, 2000 तक आप देखेंगे ना, तो इंडिया का सबसे पढ़ी लिखी, हिस्टोरिकल, लिटरेचर, इंटेलेक्चुअल क्लास सारी बंगाली थी। आप 1970s तक, आजादी के टाइम में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री मुंबई में नहीं थी, कोलकाता में थी। पर इनके अंदर भूत सवार होते हैं ना, जैसे बिहारियों में कास्ट है, तो इनके पास वो है, कम्युनिज्म आया, कम्युनिज्म के बाद ये दीदी के पीछे लग गए। निकालो दीदी को, निकाल के फेंको उसको अगले इलेक्शनों में, अगले स्टेट इलेक्शन में, अगर इतनी तकलीफ है। अब मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ, उसका हल क्या है। 2025 24 के इलेक्शन के बाद, 24 की एंड में या 25 में, ठीक है, आपके सेंसस होने सेंसस होने और सेंसस होते ही, मॉडर्न सेंसस, लेटेस्ट सेंसस होते ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा 2026 में। जब डिलिमिटेशन होगा ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स को पूरे इंडिया में तोड़ा जाएगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं। तो जब वोट बैंक पॉलिटिक्स को तोड़ी जाएगी, आधा काम तो आपका उधर हो जाएगा। बाकी आधा काम आपका जो होगा, ये जो चिकन नेक का जो सराउंडिंग है, ये पूरा जो यू बनता है, इस पूरे यू पे यूनियन टेरिटरीज भी बनाई जाएंगी, उन स्पॉट्स पे जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स का आना जाना सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। अच्छा, कन्हैया कुमार हैं सिवान बिहार से, ये कह रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में कुछ टिप्स दें। कह रहे हैं मैं ट्रेडिंग करता हूँ और मुझे हेल्प चाहिए आपकी। या ट्रेडिंग वाले मुझे वैसे खास पसंद नहीं है, माफ करना मेरे को भाई। मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ। आप समझ रहे होंगे जो मैं जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, लंबा इन्वेस्ट किया करें, छोटा इन्वेस्ट मत करें, पहली चीज।
दूसरी चीज, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें, ठीक है, जिन कंपनियों का प्राइमरी बिजनेस, प्राइमरी मार्केट इंडिया है, प्राइमरी बिजनेस और प्राइमरी मार्केट उनका इंडिया, ठीक है, उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें। और जो इंडियन कंपनीज है, या वो कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसके मोदी जी ने प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया, और वो प्रोजेक्ट कोई 28 में कंप्लीट होगा, कोई 30 में, कोई 32 में, कोई 25 में, 35 में जाके कंप्लीट होगा, उन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, एक हिंट मैंने आपको दे दिया जी। समिंद्रा है ये त्रिपुरा, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट से, ये कह रहे हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल बनाएं जल्दी। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में। हिम्मत सिंह राठौर हैं उदयपुर राजस्थान से, ये भी आपको सलाम कह रहे हैं। मुकेश सोलंकी हैं विरामगाम गुजरात से, ये कह रहे हैं कि पीओ की कब तक वापस ले लेगा इंडिया। ये फिर वो सवाल जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। नहीं, इसका इसका जवाब तो मैं दे ही सकता हूँ। मेरी मोदी जी से बात नहीं होती बाय द वे, तो मुझे नहीं पता। सोविक चौधरी हैं त्रिपुरा से, ये कह रहे हैं कि जी इंडियन और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर वीडियो बनाएं। नहीं, मैं उस पर नहीं बना सकता। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, और कोई जी भी उसकी उसमें से कोई भी वजह सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। उसमें मेरे पर्सनल इश्यूज है, ठीक है। सही। लोगों को ये भी लगता है ना हर चीज सिक्योरिटी से कनेक्टेड है। युवराज हैं नासिक महाराष्ट्र से, ये कह रहे हैं कि जी आपको महाराणा प्रताप और राणा सिंगा के मुतल्लिक पता है क्या? आपको छत्रपति शिवजी महाराज और मराठा एम्पायर के बारे में पता है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जो जिन्होंने लड़े। बिल्कुल 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 पता है। मैं इसके ऊपर वीडियो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर मेरी उतनी ग्रिप नहीं है। बट मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने इनके बारे में बहुत डिटेल में सुना भी है, इनके बारे में मैंने डिटेल में बहुत से लोगों से बात भी की है, तो मुझे पूरी हिस्ट्री पता है सिंस बप्पा रावल टू 1947 जी। सौराब चौधरी हैं मुजफ्फरनगर यूपी से, ये कह रहे हैं कि ज्यादातर यूट्यूबर लोगों से बात करके फिर इंटरव्यू लेते हैं, लाइव इंटरव्यू क्यों नहीं लेते, जैसे अचानक जाकर किसी से कुछ सवाल पूछ लेना या बात कर लेना। सर, आपकी आवाज कट गई थी, आप वापस ये सवाल रिपीट कर दें। सौराब चौधरी हैं मुजफ्फरनगर यूपी से, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो ज्यादातर यूट्यूबर हैं वो लोगों को पहले इकट्ठा करते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो ये लाइव इंटरव्यू क्यों नहीं लेते, जैसे अचानक किसी के पास चले गए और उनसे कोई सवाल पूछा उसका जवाब, ऐसे क्यों नहीं करते? देखिए, अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, और मैं इस चीज को गलत भी नहीं बोल सकता। ये भी एक फॉर्मेट है, जो आप कह रहे हैं वो भी एक फॉर्मेट है। ऐसे 10 फॉर्मेट और है, अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। सही। किरण विश्वकर्मा प्रतापगढ़ से यूपी से हैं, ये कह रहे हैं कि जी जो ध्रुव राठी हैं, रवेश कुमार हैं, रविशंकर हैं, राजदीप सॉरी सरदेसाई, बरका दत्त, जी स्मिता इनके बारे में प्रकाश, पूछ रहे हैं जी। बिकेवे, और क्या इनकी कहानियां भी नहीं सुना, इनकी कहानियां भी अडल्ट कहानियां, फिर 18+ लिखना पड़ जाएगा, छोड़ दे। सही। बिकेवे सबके सब रविशंकर एंटी नेशनल। रविशंकर हैं गंगटोक सिक्किम से, ये कह रहे हैं कि सिंधु देश के मुतालबे की ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि सिंध जो है हमारे कौमी तराने का हिस्सा भी है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? स्किप। सर, मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता। मैं फिलहाल पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं दर्शकों को एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ। सही। बीपी वर्मा है जयपुर से, ये कह रहे हैं कि जी मैं एक दो फैमिली जो है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आना चाहती हैं, उनको मैं रोजगार दे सकता हूँ यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि मैं अगर किसी से मेरा राब्ता करवा दें जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हो, तो मैं उनको उनकी हेल्प करूँ। सर, नाम क्या था? डीपी शर्मा? हाँ जी, बीपी वर्मा। केपी वर्मा? केपी वर्मा साहब, आप बी, मुजफ्फर भाई बी, से बीपी आपने। वर्मा। बीपी वर्मा। बी फॉर बॉल। देखिए जी, बीपी वर्मा जी, आप मुजफ्फर भाई से मेरा ईमेल एड्रेस ले लें, आप मेरे को ईमेल करें, और फिर हम दोनों इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं बात।
डॉक्टर संजय मिश्रा हैं, ये कह रहे हैं कि जी 95% जो मुसलमान हैं वो रिजर्वेशन हासिल कर लेते हैं आईआईटी में, मेडिकल में, आईएएस में, पीसीएस में और गवर्नमेंट जॉब में, जबकि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, सिख जो हैं वो उनको एडमिशन और जॉब नहीं मिलती। पहली चीज आपका डेटा गलत है। दूसरी चीज, ये बिहार वालों को मैं कहना चाहता हूं, अब समझ में आया बटे हुए इंसानों, कास्ट सिस्टम वाले, ये यही होता है जब तुम लोग बटे जाते हो। अच्छा, सागर जी हैं ये तालचर उड़ीसा से, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था, इनके सवाल का मुझे समझ नहीं आई थी, तो ये अगर आप हाँ अपने मोबाइल से देखकर वो बता देंगे। हाँ, मैंने इनको, हाँ ठीक है, वो ठीक है, वो मैं समझ गया, याद आ गया मुझे। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अच्छा, आपने मेरा लिंक्डइन का पेज इन्होंने देखा है, इनको कैसे पता? अच्छा सही है। मैं एमबीए फाइनेंस, आपको पहली चीज तो आप वो चीज करें मास्टर्स जिसके अंदर आप बहुत पहले अच्छी सवाल हो। रिपीट कर दें ताकि बाकियों को भी समझ आ जाए। Hi, it's Sagar from Talcher, Odisha. My question for Divik is career based. As an MBA and CFA qualified person himself, could you advise whether a mechanical engineer, me working in L&T, to pursue MBA finance as mechanical sector in India is very stagnant and there's almost no growth? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। हाँ, इसकी स्लो ग्रोथ है पर स्टैग्नेंट नहीं है, और मैकेनिकल हमेशा से स्लो ही रहा है पूरी दुनिया में। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए पहले तो आप मास्टर्स उसके अंदर करें जिसमें आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप मैकेनिकल में मास्टर्स नहीं भी करना चाहते, आप मैकेनिकल से कुछ रिलेटेड किसी और के अंदर कर लें, एवियोनिक्स में कर लें, एरोनॉटिक्स में कर लें, अप्लाइड साइंसेस में कर लें आप मास्टर्स। पहली चीज तो मैं आपको ये एडवाइस होगी। दूसरी, अगर आप इसमें नहीं करना चाहते एंड यू वांट अ प्रमोशन, यू वांट अ राइज एंड यू वांट अ गुड जॉब in India or abroad, then go for normal MBA, MBA in administration, MBA in management. Never go for MBA finance. अच्छा, अनुपमा है लखनऊ से, ये कह रहे कि हमारे देश के कमजोर विपक्ष का भविष्य क्या है। कमजोर विपक्ष का भविष्य क्या है? 24 के बाद 22 खानदानों की तो पॉलिटिक्स तबाह होगी, एंड 29 में आपको एक स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बट एक अच्छी अपोजिशन दिखेगी। लेकिन 34 ऑनवर्ड्स इंडिया के पास एक बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यही हम चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, प्रो इंडिया होनी चाहिए, एंटी इंडिया नहीं होनी चाहिए। सही। मुकेश बेनीवाल हैं बरमेर राजस्थान से, ये कह रहे हैं कि जी रियासत अमरकोट के राणा जब बरमेर आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और यही सवाल देवांशु चौधरी है राजस्थान से, उन्होंने कहा कि हमीर सिंह सोडा जब बाड़मेर आते हैं तो हिंदू मुसलमानों पर राज करते हैं, मुसलमान हमारे नौकर हैं, इस तरह की बात करते हैं। आप उनकी बातों से आपने अंदाजा लगा लिया ना वो क्या है क्या नहीं है। तो हमें तो सही। वो पसंद भी उनकी नहीं है। बातें सच। हाँ, इनकी बातें सच है। सही। सुनील बिश्नोई है जोधपुर राजस्थान से, कह रहे कि पाकिस्तान अभी तक पुराने सिस्टम पर क्यों चल रहा है। सर, इधर तो हर चीज ही पुराना है, आप कौन से पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं? आप प्लीज क्लियर करें। और क्यों चल रहा है? वो माइंडसेट है, जिद है, इनकेपेबिलिटी है, करप्शन है। प्रीतिश कपाडिया है ये सूरत गुजरात से, कह रहे कि जी राणा अयूब, मोहम्मद जुबैर, आरफा शाहीन, देवर राठी ये 2024 के इलेक्शन पर असरअंदाज होंगे। बहुत से लोग सर, इनको आपने सुनते हैं। मोदी आपने जी के का लिए ये बुरी खबर नहीं है। आपने कम नाम लिए, आप 100 से ऊपर भी नाम ले सकते थे। पहले हमने आधे नाम कुछ पहले ले लिए, आपने अभी ले लिए, दो तीन मैं भी जोड़ देता हूँ। आकाश बनर्जी, और जेडी वाले, आईपीएल मौलाना, ठीक है, और भी बहुत नाम है, अब कितने ऐड करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इनको कितने लोग सुनते हैं? मैंने इसका एनालिसिस किया बाय द वे, कितने लोग सुनते हैं? 2 करोड़, 3 करोड़, बस। 3 करोड़ भी हद मार के, ठीक है। आपके शहरों में कितनी आबादी रहती है इंडिया की? इंडिया के शहरों में कितनी आबादी रहती है? 40 करोड़, ठीक है। 40 प्लस 3 करोड़ कर लें, आपके पीछे फिर भी 97 से 98 करोड़ लोग बचे। 98 करोड़ में से भी आप
करीब 25 करोड़ निकाल दें, ठीक है, 25 निकाल देंगे तो आपके ये बच गए 73 करोड़। 73 करोड़ लोग अगर मोदी जी को वोट कर देंगे ना, तो भी 400 प्लस सीटें जाके क्रॉस हो जाएंगी। जो सही। गांवों में रहते हैं, जिनके घर में बिजली, इंटरनेट, फ्री का घर उनको मिला है, जिनको फैसिलिटीज मिली है, जिनको घर मिला है, और जिनके रोड बने हैं, जिनको 5 लाख की इंश्योरेंस मिली है, जिनको बिजनेस लोन्स मिले हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है ना, देखें मैं सही तरीके से समझा भी नहीं पाया हूँ बाय द वे, पर अमित शाह अपने काम को बेहतर जानते हैं। ही इज मॉडर्न डे चाणक्य, तो ठीक है, अमित शाह को अपना काम सही। करने दो। राम चौहान है ये कह रहे हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि जब शांति के सब मरज, ये अब मुझे ये हिंदी का लफज है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बंद हो जाएं तो फिर युद्ध करो। तो पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि जी अब युद्ध करनी चाहिए। नहीं, जब ये आपस में लड़ जब दुश्मन आपस में लड़ रहा है तो आपको क्यों जाके युद्ध करना है? दुश्मन जब आपसे लड़े तब जाके युद्ध किया जाता है, दुश्मन आपस में लड़ रहा है कह रहे जब तब युद्ध नहीं कह किया रहे हैं जाता। जब गुड़ से मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है। हाँ, ऐसे ही ऐसे ऐसे ही। कानिक मिश्रा है गोरखपुर यूपी से, कह रहे कि आपने कहा था कि बड़े शहरों में फोर्स कन्वर्जन नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, लाहौर में बहुत ज्यादा और अमीर हिंदू फैमिलियां रहती थी, अब वो कहाँ हैं? ये पहला भाई सवाल है। वो और इंडिया दूसरा चले सवाल गए, इनका, वो इंडिया चले गए या मार दिए गए, ठीक है। और नहीं होती का मतलब ये 100% थोड़ी ना कह रहा हूं कि नहीं होती, या नहीं मारा जाता, या फोर्स कन्वर्जन 2 साल में एक, 3 साल में एक, उसको मैं ये उस शहर को तो नाम नहीं लगा सकता ना, शहर का तो बदनाम नहीं कर सकता ना। 3 साल में 2 साल, अगर 1 साल में एक भी होता तब भी मैं बदनाम नहीं कर सकता उस शहर को। मेजोरिटी की बात हो रही है। देर इज नेवर कॉल 100%। एक बात याद रखें, दुनिया में कुछ भी 100% नहीं होता, 99.9 होता है। और दूसरा सवाल इनका है कि अगर योगी जी इंडिया के पीएम बन जाते हैं तो हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं वो इनकी मुखालफत नहीं करेंगे? अरे योगी जी तक सेक्युलर बचेंगे इंडिया में, पहले तो ये बताया। सो कॉल्ड सेक्युलर, सॉरी मैं गलत बोल गया, सो जी। कॉल्ड सेक्युलर, सो कॉल्ड ये बचेंगे। योगी जी का टाइम बहुत है अभी। लोगों को लगता है 29 पर 34 में आना है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। मे बी आई एम रॉन्ग, वो 29 में भी आ सकते हैं, पर 29 में भी सर बहुत टाइम है। कमलाकांत छत्तीसगढ़ से ये पूछ रहे हैं कि जी अगर INDIA जीत जाती है तो क्या हिंदुस्तान की तरक्की रुक जाएगी? और बाकी दो सवाल थे वो हम पहले कर चुके हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बचेगा, तरक्की तो छोड़े, 50 साल बाद दुनिया में हिंदुस्तान नाम का मुल्क भी नहीं होगा। मैं एक मैप दूंगा अभी, मुजफ्फर भाई, मुजफ्फर भाई आप उस मैप को इसी एग्जैक्ट टाइम पे लगाइएगा, आप टाइम देख लें अभी रिकॉर्डिंग का, ठीक है। जी। नेटो का, यूरोप का चीफ जी। जो वो ट्वीट करता है, वो फिर जो इंडिया का मैप लगाता है, वो मैं दूंगा, वो आप लगा दीजिएगा। सही। अच्छा, समानता शाम से कह रही कि जी पाकिस्तानी जमींदार के पास कितनी जमीन होती है और पाकिस्तान में ग्रीनरी कम क्यों है? और कहती है कि जी आप मुझे अपने भाई जैसे लगते हैं। जी, शुक्रिया। मेरी कोई भी सगी बहन नहीं है, तो मेरी हर कोई आके मेरे को भाई बना, मेरी बहुत बहनें यहाँ पे बन चुकी हैं सर, 100-150 से ऊपर बहनें हैं मेरी। लेकिन शुक्रिया इस चीज के लिए, लेकिन जमींदारी कभी लैंड रिफॉर्म्स पाकिस्तान में आए ही नहीं। एक आए थे, पर वो नाम भर के लैंड रिफॉर्म्स थे, होता है ना कि दिखाना कुछ है करना कुछ है, तो वो ऐसे लैंड रिफॉर्म्स थे ना होने के जैसे वाले। तो इस वजह से जो स्टार्टिंग में जो बड़े बड़े जमींदार थे, अंग्रेजों ने जिनको जमीनें दी थी हजारों एकड़, आज भी वही के वही काबिज हैं, उनके पास हजारों एकड़ है, ठीक है, वही सेम हजारों एकड़। पहली चीज। दूसरी वजह, आजकल पिछले 25 या 30 साल में एक नया ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में, एग्रीकल्चर जमीनों के ऊपर हाउसिंग स्कीमें बनाने का। तो इसलिए आपको ग्रीनरी कम भी दिखती है, आपको एग्रीकल्चर आउटपुट भी कम दिखता है। आपको इधर हर पॉजिटिव चीज में अगर कमी जमीन से रिलेटेड इसीलिए दिखती है। और इधर आपको हर कोई बिल्डर मिलेगा, और हर कोई अगर बिल्डर नहीं है तो उसका कम से कम 2-3 जगहों पे उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्लाट या घर खरीदे में। सही। बिल्कुल सही। अ, पंकज महंत हैं ये कह रहे कि खान सर कह रहे थे कि पाकिस्तान 2030 तक ही रहेगा और फिर हमें हमारा सिंध और कश्मीर मिल जाएगा। ये सवाल फिर वही है कि उनके आप हाँ या ना में जवाब दे दें। उनके कहने से क्या होता है?
अच्छा, माही वर्मा है छत्तीसगढ़ से, ये कह रहे हैं कि आईएसआई का हनी ट्रैप से बचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के इकदाम किए हैं कुछ। किए जा रहे हैं, पर आपको ये भी समझना चाहिए, हनी ट्रैप क्या, पूरी अगर आप कोई भी मसला ले लें, कोई भी बुरी चीज से इंडिया में अगर लागू करनी है, इंडिया में लागू करते करते भी 4-5 साल लग जाते हैं, इतना बड़ा तो इंडिया है वो। फिर ये है कि अपने स्टेट में तो जल्दी लागू कर लेते, 2 साल या 2.5 साल में अपने स्टेट में लागू कर लेते, जहां जहां अपनी गवर्नमेंट है। अपोजिशन के स्टेटों में फिर कहीं ताकत आजमानी पड़ती है, कहीं प्यार से बोलना पड़ता है, कहीं लालच देनी पड़ती है। तो ये भी तो मसले है ना इंडिया में। तो लागू वो काम शुरू कर दिया है, पर उसको लागू होने में टाइम लगेगा, वैसे तो रिजल्ट दिखने में टाइम लगता है। अच्छा जी, ये असम से है एक दोस्त, उन्होंने नाम नहीं अपना लिखा, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी यूट्यूबर के व्यूवर्स ज्यादा इंडियन क्यों हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं देखते इन चैनल को। बिकॉज पाकिस्तानी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, इसीलिए, सिंपल। सही। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटेलेक्चुअल टॉक्स और नॉलेजेबल वीडियोस। रंजीत कुमार मीना है सहावार सहावा राजस्थान से, कह रहे हैं कि जी राविश कुमार पांडे जो है हर वक्त बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते रहते हैं, और आपको नमस्कार बोला। नमस्कार। देखिए, रविश कुमार की सांसें चलती हैं, रवीश, राजदीप सरदेसाई, ठीक है, ये जितने भी आपके उल्टे सीधे, अब मैं क्या नाम लूं, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, पर इनकी सांसें चलती हैं। बीजेपी नहीं होती तो शायद कल के मर गए होते। राजदीप सरदेसाई का फिर 52 करोड़ का बंगला भी कैसे आता ना यार। आप ये समझे, न्यू दिल्ली में, लोधी में, अगर मोदी को वो गालियां नहीं देता पिछले 22 साल, लोगों के हुक्का पानी बंद हो जाएगा अगर वो मोदी को गालियां नहीं देंगे। बहुत जरूरी है। अर्पण अहमदाबाद गुजरात से कह रहे कि आप इंडिया सेटल होने के बाद कौन सी स्टेट में रहेंगे। सर वो कुछ पता नहीं है अभी, इस बारे में नहीं सोचा वो, क्योंकि वो थोड़ा आगे की प्लानिंग है, फिलहाल यूके का ही है दिमाग में। कृष्णा त्रिपाठी आंध्र प्रदेश से है, कह रहे कि मोदी हुकूमत का कोई इरादा है कि वो आंध्र प्रदेश का भी कोई कैपिटल जो है वो उसको डेवलप करे, जिसका उन्होंने वादा किया था और उसका उद्घाटन भी किया था। देखिए, इसका जवाब मुझे मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मुझे मिल जाएगा उस दिन मैं आपको भी बता दूंगा। बट एक उम्मीद है, लेट्स सी। काफी आंध्र प्रदेश में अभी जितने भी लोकल इलेक्शन जो होते हैं, ये एमसीडी वगैरह के, और ये लोग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये नगर पालिका वगैरह होती है, इसमें बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है आंध्रा में। और अप्रैल में आंध्रा के इलेक्शन भी है, तो लेट्स सी, शायद नेक्स्ट ईयर कुछ नई चेंज ही हो जाए, क्या पता आंध्रा में भी बीजेपी आ जाए, जगनमोहन रेड्डी की छुट्टी हो जाए। धर्मेंद्र कुमार अंबाला हरियाणा से कह रहे कि जी आप साउथ अमेरिकन मुल्कों में इंडिया के इन्फ्लुएंस को कैसे देखते हैं, और अफ्रीकन यूनियन का भविष्य क्या देखते हैं। देखा, अफ्रीकन यूनियन और अफ्रीका के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, हम साउथ अमेरिका के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वैसे मैं 2 लाइनों में जस्टिस नहीं कर पाऊंगा आपके सवाल को, लेकिन इसको मैं लिख लेता हूँ, इसके ऊपर हम बिल्कुल बनाएंगे, साउथ अमेरिका इंडिया। अमित श्रीवास्तव है प्रयागराज यूपी से, कहते हैं कि जी पाकिस्तानी हुकूमती इदारे महंगाई, गुर्बत, महंगी बिजली, लोकल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इन मसाइल पर काबू पाने के लिए इकदाम क्यों नहीं करते, और सिर्फ जो है वो कर्जा क्यों मांगती रहती है। देखें, पहले 75 साल वो इंटरेस्टेड नहीं थे, और पिछले 2 सालों से हमारे पास फैसला लेने की भी अब ताकत नहीं बची है। अब हमें आईएमएफ से पूछना पड़ता है। तो अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि इनकी नाकामी है, अब तो आईएमएफ से पूछना पड़ता है। सही। अच्छा, कह रहे जी सुजीत राजपूत हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से, कह रहे कि अपोजिशन के साथ पूरी दुनिया मोदी जी को हटाने में लग गई है, कौन कामयाब होगा। अपोजिशन में पूरी दुनिया, मोदी जी कामयाब हो गए। और इसको मैं काफी अलग अलग वीडियोस में टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जगहों पे समझाता रहता हूँ। दिवांशु चौधरी है भाई, ये बेनीवाल से, ये कह रहे कि हिंदुओं को निकालने के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास या जो पुअर है, हम उनको मदद कर रहे हैं विद लीगल गाइडेंस। प्रोसीजर में हम मदद करते हैं, गाइडेंस के बाद प्रोसीजर, एंड आफ्टर प्रोसीजर दिस इज फाइनेंशियली, हम उनको हेल्प किया किया जाता है उनको साथ, एंड वी गिव देम सपोर्ट अंटिल दे डोंट लीव पाकिस्तान।
हम इन 3 स्टेप्स में उनकी मदद करते हैं, ये 3 रास्तों से, 3 तरीकों से। अच्छा, एक स्टूडेंट है, वो उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन वो लखनऊ से हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, और मेडिकल डिवाइसेस का बिजनेस करना चाहता हूँ, को मशवरा दें। छोटे डिवाइसेस से शुरू करो, जो ज़्यादा बिकती हों, ठीक है? ताकि तुम्हारे पास एक रिकरिंग इनकम होनी चाहिए, और उस इनकम को तुम यूज़ करो R&D में, और फिर बड़े डिवाइसेस पे जाओ। और अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो तुम्हारे पास फिर इतना कैपिटल होना चाहिए कि तुम बड़ी कंपनियों से लाइसेंस ले लो, और वो लाइसेंस लेके इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग करो। जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनीज है, तोशिबा, पैनासोनिक, जनरल इलेक्ट्रिक वगैरह, ये सब लाइसेंस देती है मैन्युफैक्चरिंग का। वो रॉयल्टी लेती है 20-25% सालाना, जितनी भी सेल होगी उसकी। ये कैपिटल इंटेंसिव है, इसके लिए तुम्हें फिर पैसा बहुत चाहिए। अच्छा, राकेश सिंह हैं देवभूमि उत्तराखंड से। ये कह रहे हैं कि जी मैं आखिरी गांव में रहता हूँ यहाँ पर ना। यहाँ पर सड़क है, पानी है, बिजली है, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है। कह रहे हैं कि जी योगी जी को उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए था। लोग मोदी जी को वोट तो दे देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे मसले कैसे हल होंगे। यहाँ की जो स्टेट की सरकार है वो बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रही। उत्तराखंड की बात कर रही है, या उत्तराखंड जी बोला इन्होंने? उत्तराखंड। जी उत्तराखंड। मैं इनकी बात से बड़ा हैरान हूँ। उत्तराखंड में काम नहीं हो रहा, मैं तो बड़ा उनको फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा काम हो रहा है उत्तराखंड में। बात ये कि सर शायद आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे, ठीक है, थोड़ा डिले हो रहा होगा, पर जितना मैं आखिरी उत्तराखंड को गांव है फॉलो इनका, कर, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी गांव है कह रहे हैं। सर टाइम टाइम लगेगा, काम चल रहा है, टाइम बिल्कुल लगेगा, और शायद आपका गांव को वाइब्रेंट विलेज में भी डाल दिया जाए। बट सर, सीएम चाहे कोई योगी को भी बना देंगे, रोड बनाने में जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा ना, ठीक है? तो नहीं, कह रहे रोड बनी हुई है, रोड हाँ भी बनी हुई है, पानी भी है, बिजली भी है, लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल नहीं है गांव में। सर, आ जाएगा, आप बेफिक्र हो जाएं, आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपका एक तो आखिरी गांव भी है, और उसके योगी को भी बना लेंगे तो योगी को भी टाइम तो उतना ही लगना है। और पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं आपका वो सवाल सुन के भी थोड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा उत्तराखंड, मुझे दिमाग में हिमाचल था, मैंने कहा हिमाचल का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, उत्तराखंड में कहाँ से हुआ? अच्छा, राम है ये राखी गढ़ी काली बंगन से। ये कह रहे कि जी मुगलों के साथ जो सैनिक आए थे, उनके साथ उनकी पत्नियां भी थीं, या उन्होंने यहाँ से लड़कियों को उठाकर जो है वो उनके साथ शादियां की। मुगलों ने शादियां क्या करनी थी, उन्होंने तो सीधे सीधे रेप की हैं, फिर शादियां की। तो फर्क है, शादी करके अलग का वो अलग चीज हो जाती है। तो फिर क्या है, फिर आप उनको गालियां नहीं दे सकते ना। हम लोग गालियां क्यों देते हैं? पहले रेप किया, फिर शादियां। हम गालियां इसीलिए देते हैं, हमें मुगलों से नफरत इसलिए है, ठीक है? और नहीं, वो जी। मुगलों का थोड़ा अलग नहीं, वो तो इधर आके बस भी गए। असल जो खतरनाक थे वो थे आपके दूसरे इन्वेडर्स, मुगलों के अलावा, जो उससे पहले आते रहे। जी। सही। बिहार से एक वो सवाल है, वो फिर उसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। वो सवाल ही करने का फायदा नहीं है। चले, मानसू है जी। उड़ीसा से। वो कह रहे हैं कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है मेरे ख्याल में। हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, सिर्फ पाकिस्तान से ज्यादा है, श्रीलंका से भी कम है। तो आपके ख्याल में इसको बेहतर कैसे बनाया जाए? देखें, जो आपने पर कैपिटा की बात की, देखो इंडिया की अगर आबादी होती कतर जितनी, तो उसका पर कैपिटा क्या होता? इंडिया की आबादी अमेरिका जितनी होती, पाकिस्तान जितनी होती, तो उसका पर कैपिटा कितना होता? ठीक है, तो आप पहली बात तो पर कैपिटा पे पहले वैसे मत जाओ, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, पर कैपिटा अगर आपको जाना भी ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। $2000 लो, अफ्रीका के किसी भी टॉप के मुल्क में चले जाओ, मोरक्को, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका वगैरह में जहाँ घूमने जाते हैं लोग अक्सर, चले जाओ। तुम्हें उधर $2000 में क्या मिलता है? कितना दिन गुजार सकते हो? 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम, वो भी तरीके से नहीं। लेकिन एक फॉरेनर जब $2000 लेके इंडिया आता है ना, वो 10 दिन गुजार सकता है, अच्छे तरीके से घूम फिरने के साथ। तो ये उस पैसे की ताकत है। आप इतने पैसे में कितना कुछ खरीद सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, इंडिया में पानी की बोतल कितने की है? 25 रुपए, 30 रुपए। ये भी मैं शायद ज्यादा बता रहा हूँ, शायद इससे भी कम हो। अमेरिका में पानी की बोतल $1 या $1.5 की है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। अब आप वो डॉलर को कन्वर्ट करें इंडिया में, और आप इंडिया में कितने की लेते हैं उसको कन्वर्ट करें डॉलर में। रुपए की ताकत कितनी है, और फिर जीडीपी
पर कैपिटा के हिसाब से जाएंगे तो इंडिया की जीडीपी मेरे ख्याल से 9,000 या $11,000 पर कैपिटा है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय पीपीपी। तो पीपी का अगर नॉमिनल का पर कैपिटा देख रहे हो तो पीपीपी का भी पर कैपिटा देखो। अच्छा भाई, इनका और सवाल दूसरा है कि इंडिया में जो डीप स्टेट है उसको काउंटर करने के लिए क्या इकदाम किए गए? इंडिया का डीप स्टेट इंडिया प्रो इंडिया है भाई। दुनिया के डीप स्टेट को काउंटर करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है, बात वो आपका सवाल ये होना चाहिए। आवाम जो कर सकती है ना वो यही कर सकती है, उनके प्रोपागेंडा में ना गिरो। आवाम बस यही कर सकती है और यही करना चाहिए और यही मैं बोलता हूँ। बाकी आपकी सही। गवर्नमेंट 100% सक्षम है, वो खुद ही कर लेगी, वो देख लेगी, ठीक है। इतने सालों में कोई ढंग की गवर्नमेंट आपके पास आई है, जिसको बताने की जरूरत है, वो कर लेगी। लेकिन आवाम को साथ देना है उस गवर्नमेंट का, ठीक है। आवाम को प्रोपागेंडा में गिर नहीं जाना। आशीष चौहान है दिल्ली से, ये कह रहे कि गोधरा कांड के बारे में क्या जानते हैं आप? गोधरा कांड के बारे में क्या जानता हूँ? देखिए, जी। गोधरा कांड के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। उसके बारे में डिटेल में पहले भी बहुत दफा बात की, आपके चैनल पे भी मैंने मेरे स्टार्टिंग की शुरू शुरू की वीडियो में मैंने ये बात की थी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को मैं काफी इंडियंस से भी पहले से जानता हूँ। वो कैसे, काफी इंडियंस कह रहा हूँ मैं, सारे इंडियंस नहीं कह रहा, लोग शायद बुरा मान जाए। वो इस तरीके से कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अहमदाबाद में ही रहते हैं। तो जब गोधरा कांड हुआ था और गोधरा कांड के बाद जैसे दंगों की खबर फैली, तो हमारे घर वालों ने, उस वक्त हम तो छोटे थे, मैं 5.5-6 साल का था। मुझे आज भी क्लियरली याद है कि मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। 4 या 5 घंटे बाद जाके कॉल लगी थी अहमदाबाद में, और वहां से रिश्तेदारों का बस एक ही जवाब था, हमें खिड़की से मोदी जी नीचे दिख रहे हैं, टेंशन की बात नहीं है, उन्होंने आके सब संभाल लिया। ये उनके लफ्ज थे, ठीक है। और हमसे हमारी उनसे बात जब हुई थी तब दंगों को शुरू हुए 24 घंटे के आसपास कुछ हुआ था, ऐसा ही कुछ था। वो दिन है और आज का दिन है, तब से मोदी जी को फॉलो कर रहा हूँ। तो काफी इंडियन से ज्यादा जानता हूँ पहले, ज्यादा नहीं, पहले। हाँ। चलिए दीपक भाई, बहुत शुक्रिया। ये अभी एक और प्रोग्राम हमें, बल्कि मेरे ख्याल 2 प्रोग्राम करने पड़ेंगे। आपने जो जी। अभी जो सवाल थे उनका बड़ा अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो अभी आपकी भी लाइट बंद हो गई है और टाइम भी काफ़ी हो गया। प्रोग्राम भी हमारा तकरीबन 1 घंटे के करीब हो गया। तो अगली वीडियो फिर हम आज जो रात को बनाएँगे। तो ये वीडियो जो देखने वाले हैं उनको कल सुबह ये हम ऑन एयर करेंगे, और दूसरी वीडियो कल शाम को। और अगर दूसरी वीडियो के बाद भी कुछ सवाल बच गए तो हम इसके ऊपर फिर तीसरी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने जो देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो ये वीडियोस होती हैं इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखिए दीपक भाई भी इसके ऊपर जो है तुरंत जवाब देते हैं। अ, इनकी जो मेमोरी है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरी भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मैं एक एक सवाल को देखता हूँ, बड़े मेरे कई घंटे लग जाते हैं। तो हमारी ये जो वीडियोस है इसको एंड तक देखा करें और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें, ताकि हमें जो हमारी मेहनत है उसका जो सिला वो आप ज़रूर दिया करें। तो बहुत शुक्रिया दीपक भाई, अगली वीडियो मैं में फिर आपसे सर मैं मुलाकात आपकी, होगी। जी। जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट को सपोर्ट करता हूँ। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू।